आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम क्या होता है, कैसे ये काम करता है और इसको कैसे मजबूत किया जाए। इम्यून सिस्टम बेसिकली होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया वायरस हमारे दिन ब दिन अंदर जाते हैं या कोई भी बीमारी होती है उससे लड़ने की एक तरीके की शक्ति होती है। क्योंकि दिन भर में कम से कम लगभग 1000 से लाख तक बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी में जाते हैं। 7-8 हज़ार तो हमारे मोबाइल पे चिपके रहते हैं, फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते। तो उसका एक कारण है जो है कि इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम ही होता है जो बैक्टीरिया वायरस से लड़ता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो काफी समय से बीमार नहीं पड़ा, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि हर दूसरे या तीसरे दिन वो बीमार पड़ते रहते हैं और डॉक्टर से आप दवाई लेते हो तो डॉक्टर कहता है आपका इम्यून सिस्टम वीक है, इस वजह से आपको बीमारी जल्दी लगती है। अब इम्यून सिस्टम का ही मेन रोल होता है जितने भी बैक्टीरिया और वायरस या बीमारी से लड़ता है। आपने देखा होगा कोरोना जो वायरस आया था, बल्कि है अभी भी लगभग, तो उसमें बहुत से लोग मर गए और कुछ लोग ये है कि कोरोना वायरस से लड़ गए। यानी जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक था वो नहीं रहे और जिनका इम्यून सिस्टम पावरफुल था वो उससे सफ़र कर गए। अब ये नहीं कि कोरोना वायरस हमारे उसमें संपर्क में नहीं आया होगा, आया तो होगा, लेकिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत है, इसलिए हम सेफ हैं। यही कारण होता है कि इम्यून सिस्टम हमें बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और सभी बैक्टीरिया या वायरस से उसका सामना होता है। अब इम्यून सिस्टम में क्या क्या चीज़ आती है, जैसे कि हमारी स्किन हो गई, लिम्फोसाइट्स हो गए और WBC हो गए, थाइमस हो गए, ये सब एंटीबॉडी हो गई, ये सब मिलकर ही एक इम्यून सिस्टम इनका बनता है। सबसे पहला काम होता है स्किन। स्किन हमारी इम्यून सिस्टम का मेन है जो कि हमारी बॉडी में अंदर जाने से बैक्टीरिया वायरस को रोकता है और बाई चांस हमारे सांस द्वारा या किसी कट द्वारा बैक्टीरिया वायरस अंदर चले ही जाता है तो उसको लड़ने का काम करती है WBC। अब WBC व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स भी इसको बोलते हैं। उसमें भी 2 भागों में बटे होते हैं, क्योंकि कौन सा बैक्टीरिया वायरस है ये बॉडी को जानना बहुत जरूरी होता है, तभी तो उस पर काम करेगी। अब WBC भी 2 भागों में बटी हुई है, फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। फैगोसाइट्स का क्या काम होता है कि उस बैक्टीरिया या वायरस को सबसे पहले निगल लेना, यानी उसको खा लेना और उसकी पहचान करना ये किस टाइप का बैक्टीरिया और वायरस है। वो फिर अपना आगे उसका सूचना भेजेगी लिम्फोसाइट्स को, फिर वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी तैयार करती हैं उस बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए। अब बात पहुंच गई लिम्फोसाइट्स पे। लिम्फोसाइट्स के बाद आपकी अगली प्रोसेस होती है जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, यानी उस टाइम हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया वायरस को खत्म करने का काम शुरू कर देती है। उसमें आपको 1 या 2 या 3 दिन फीवर आ सकता है, लेकिन वो फीवर आने के बाद आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि आगे तक उस बैक्टीरिया वायरस की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक रिकॉर्ड होता है जो हमारी बॉडी में फीड हो जाता है। बाई चांस वो आगे कभी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी के पास उसका पहले से ही समाधान होता है, वो एंटर करते ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आपने देखा भी होगा जब आपको कोरोना की वैक्सीन लगी होगी तो किसी को फीवर आया था, जिसमें फीवर आना यानी वो जो वैक्सीन आपकी बॉडी में गई थी वो एक तरीके से वायरस और बैक्टीरिया का ही एक पार्ट होता है, डेड फॉर्म होती है जो आपकी बॉडी में जाती है। उस टाइम हमारी एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया या वायरस पर काम करती है उसको ख़त्म करने के लिए। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपने उसे जब बॉडी में आपकी बैक्टीरिया गई तो आपका टेम्परेचर बढ़ा, यानी उस टाइम हमारी एंटीबॉडी उसको ख़त्म करने में लग गई। और उससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमारी बॉडी में वो रिकॉर्ड भी है उस कोरोना वैक्सीन की, हमारी बॉडी में रिकॉर्ड है कि इसको हमने कैसे ख़त्म किया था। अब बाई चांस आपको कभी भी कोरोना वायरस से सामना होता है तो आपकी बॉडी में जाने के बाद भी वो हैंड टू हैंड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के पास उसका पहले से समाधान है। अब इम्यून सिस्टम को मजबूत कैसे किया जाए, उसके लिए आपको बहुत चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। अपने जो खान पीन है उसमें चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहला है नींद। आप कभी भी बीमार पड़ते हो तो आपको ज़्यादा आराम तब होता है जब आपको पूरी नींद मिल जाए, यानी 7 से 8 घंटे की आपको नींद पूरी होने के बाद 7 से 8 घंटे आपकी नींद पूरी हो जाएगी तो उसमें आपको बैक्टीरिया या वायरस से बहुत जल्दी आराम मिलेगा। यानी इम्यून सिस्टम उसमें ज़्यादातर नींद में ही काम करता है, क्योंकि आपकी उस टाइम बॉडी रिलैक्स होती है। दूसरा, आपको टेंशन फ्री होना पड़ेगा, किसी चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि तनाव ही एक दूसरा कारण है जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करना है।
खाने में फ्रूट्स वगैरह लेने पड़ेंगे, जिससे आपको विटामिन ए, डी, ई तीनों चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। विटामिन ही आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं जी, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। और एक्सरसाइज थोड़ी करनी होगी, सुबह को उठ के टहलना होगा, योग करें, मेडिटेशन करें। आपके बैक्टीरिया, वायरस, इसी से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। पानी भी बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा, पानी पियोगे तो ज़्यादा मदद होगी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में।